नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में 3 कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। योगी ने लूकरगंज में माफिया की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर उसमें गरीबों के आवास की आधारशिला रखकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया, यूपी के सियासी इतिहास में अब तक किसी मुख्यमंत्री के नाम पर दर्ज नहीं है। योगी आदित्यनाथ यूपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने माफिया की ज़मीन पर बुलडोज़र चलाने के बाद उस ज़मीन पर गरीबों के लिए आवासीय भवन बनवाने की शुरुआत की है। प्रयागराज शहर में जिस माफिया के नाम पर आसपास के पूर्वांचल का इलाका थर्राता था, आज उसी माफिया अतीक अहमद की अवैध कब्जे वाली लूकरगंज की सरकारी ज़मीन पर बुलडोज़र चलवाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसमें गरीबों के लिए आवास बनवाने के लिए भूमि पूजन संपन्न किया। माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने वाले योगी यूपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। जय श्री राम के उद्घोष के बीच भूमि पूजन शुरू हुआ और सीएम योगी ने 76 फ्लैट की परियोजना का भी शिलान्यास किया। इसके बाद योगी ने लीडर प्रेस ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए विभिन्न विभागों में 157 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। लोकार्पण करने के बाद उन्होंने सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देख लीजिए कानपुर और कन्नौज में क्या हो रहा है। गरीबों की कमाई का पैसा दीवारों से निकल रहा है। पहले की सरकारों में गरीबों की कमाई पर माफिया राज करते थे। गरीबों की ज़मीनों पर जबरन कब्जा किया जाता था, व्यापारियों का शोषण होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अंतर आपको दिख रहा होगा। सरकारी ज़मीनों और गरीबों दलितों की भूमि को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। भयमुक्त समाज की परिकल्पना साकार की जा रही है। अवैध कमाई की इमारतों पर बुलडोज़र चल रहा है। सभा के बाद सीएम केपी ट्रस्ट के कार्यक्रम पहुंच गए। पूरे प्रदेश तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मेरे साथ हाथ लगा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, प्रयागराज भगवान की, प्रयागराज भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित 2017 के पहले गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा होता था और गरीब लूटा जाता था, शासन की योजनाओं से वंचित रहता था और स्वयं की संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर पाता था। आज हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है। मैं इसके लिए यहां के विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को। कर्नलगंज थाने में एक दिन पहले अधिवक्ताओं के 2 गुटों में मारपीट मामले में पुलिस की ओर से भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित किए गए 10 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई गई है। इसके अलावा 50 अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है, जिन्हें चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले अधिवक्ताओं के 2 गुटों में विवाद के बाद दोनों पक्ष रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। इस दौरान आमने सामने होने पर थाने के भीतर ही दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। यहां एक की मारपीट करने वाले थाने से सड़क तक पहुंच गए थे। वहां दौड़ा कर एक दूसरे को पीटा गया था। इसके करीब 2 घंटे तक थाने में अफरा तफरी का माहौल रहा था। मारपीट के दौरान ही किसी ने घटना का वीडियो भी बना लिया था, जो कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कैंपस में एक बिना दूल्हा दुल्हन के अनोखी बारात निकाली गई। इस अनोखी बारात में ढोल थे, नगाड़े थे, घोड़े थे, बग्घी और बाराती भी थे, लेकिन नहीं था तो दूल्हा और दुल्हन। दरअसल ये शादी जैसा समारोह मेडिकल कॉलेज में हर साल होने वाले पूरा छात्र सम्मेलन के समारोह के आयोजन का था, जो बीते 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इसे इस बार एक आयोजन शादी समारोह के रूप में किया गया था। इस एल्यूमिनी समारोह में 3 सीनियर डॉक्टर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रोफेसर जी सिंह, प्रोफेसर डी.के. निगम और मृदुला पांडे शामिल हैं।
विधि के छात्रों द्वारा लगभग 5 वर्षों से अपने जेब खर्च को बचाकर शुरू की गई निराश्रितों की मदद का सिलसिला इस वर्ष भी जारी रहा। एक सोच संस्था के बैनर तले विधि के छात्रों ने सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर कर रहे लोगों को कंबल, जैकेट, जूता मोजा, टोपी, मफलर सहित खाने के सामान, दूध, ब्रेड आदि बांटे। समाजसेवी सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार 2015 में विधि के छात्र अब्बास हुसैन द्वारा 5 से 6 छात्रों से शुरू की गई एक सोच संस्था में मौजूदा वक्त में 2 से 2.5 दर्जन छात्र निस्वार्थ भाव से एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं तथा तमाम अवसरों पर निराश्रितों के लिए फरिश्ता बन गए हैं। लॉकडाउन से लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के पर्व को एक अनोखे अंदाज में गरीबों के साथ सेलिब्रेट करने और लोगों को भाईचारे के पैगाम देने के साथ कानूनी सहायता के लिए भी अक्सर कैंप लगाकर जागरूकता करने का कार्य एक सोच संस्था करती चली आ रही है। क्रिसमस की रात ताहा नईम ने एक सोच संस्था के साथ सेंटा की वेशभूषा में गरीब बस्तियों में जाकर उपहार बांटकर क्रिसमस की खुशियां साझा की और लोगों को कंबल, जैकेट, मोजे, जूते, गर्म टोपी और मफलर के साथ खाने पीने के लिए दूध व ब्रेड आदि बांटी। विधि के छात्रों ने अपने जेब खर्च के पैसे को इकट्ठा कर गरीब व असहायों के दुख दर्द को साझा कर खुशियां बांटी। हम लोग एक सोच फाउंडेशन की तरफ से पिछले 5 सालों से लगातार गरीबों में कंबल बांटने का काम करते आ रहे हैं। हम लोग गरीबों को कंबल, टोपी, बच्चों को टोपी, सारी चीज़ें हम लोग लगातार 5 सालों से बांटते आ रहे हैं। आज तक हम लोग ने हमेशा देखा है कि सड़कों पे, स्टेशन पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, हर जगह गरीब रिक्शों में सोते हैं, ट्रॉली पे सोते हैं। जो व्यापारी होते हैं ठेलों पे अपना सामान दिन में बेचते हैं, रात पे वहीं सो जाते हैं। हम लोग ये चीज़ें कई सालों से देखते आ रहे हैं और हम लोग 5 साल में लगातार रात में निकलते हैं और हम लोग उनको कंबल और सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। उनको जूता, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जूता पहनाते हैं, जो नंगे पैर बैलून सड़कों पे बेचा करते हैं, रात में बेचारे पेड़ के नीचे सर्दी में सोया करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग की टीम एक सोच फाउंडेशन की मेहनत से, उनके कंट्रीब्यूशन से मुमकिन हो पाती है। मैं सबका बहुत 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 थैंक यू कहना चाहता हूँ जिनके वजह से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। और रात में जिस वक्त हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं उस वक्त इतनी सर्दी पड़ती है कि इंसान उस सर्दी को महसूस करे और ये सारी चीज़ें हम लोग जब करते हैं उन लोग बहुत खुशी का हमको मिलती है। उनके साथ उनको कंबल ओढ़ाने में कितने लोग हम लोग ने देखा है कि उनको हम लोग ने इस बार जब भी हम लोग ने उनको जैकेट पहनाया है, जब भी उनको जूता पहनाया, उनके आंखों में आंसू देख के हमको इतनी खुशी मिलती है। हम लोग को लगता है कि हाँ, ये हम लोग ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हर साल मेरी पूरी टीम इसमें रहती है और मैं चाहता हूं कि हर अपना त्यौहार इसी तरह से मनाया जाए और मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।